14 वर्ष राम वनवासी 14 वर्ष यात्रा में हैं। तो भरत जी आज अवध के राज से चतुरंगनी सेना लेकर राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट की यात्रा किए। तो लक्ष्मण जी ने श्रवण किया, राम जी के पास गए। राम जी के पास जाते आज लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ा, भैया हमने सुना है भरत जी आपको मारने के लिए चित्रकूट आ रहे हैं। राम जी ने कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? हमने अपने भरत भाई को झांक कर देखा है, मेरे भरत भैया के हृदय में ऐसी तुच्छ कामना जीवन में कभी भी नहीं हो सकती है। अरे छोटा सा अवध का राज लेकर क्या करेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं मानता हूँ यदि भरत जी मनाने के लिए आते तो अकेले आ जाना चाहिए था। चतुरंगनी सेना लेकर आ रहे हैं, माने मारने के लिए आ रहे हैं। अवध का राज निष्कंटक भोगना चाहते हैं। राम जी ने कहा, भैया संसार का भाई बिगड़ सकता है, लेकिन मेरे भरत भैया के हृदय में ऐसी तुच्छ कामना जरा सा भी स्वप्न में भी हम नहीं सोच सकते हैं मेरा भरत भाई बिगड़ जाएगा। यदि भरत जी को ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो मेरे भरत भैया के हृदय में ये तुच्छ कामना नहीं आ सकती है कि भरत न हुई है नाराज मद अब विदे हरि हर पद पाई अब कबहू की काजी सी करन ए तो क्षीर सिंध बिनु साई। मेरे भरत भैया के हृदय में ऐसी तुच्छ कामना नहीं है। आज राम जी भाई लक्ष्मण को समझाते तभी भरत जी पहुंच गए। और जब भरत जी पहुंचे तो देखा राम जी को तपस्वी वेश में, और ऐसे तपस्वी वेश में देखते भरत जी आज राम जी के चरणों में लेट गए। हाथ जोड़ते राम जी से प्रार्थना करने लगे कि धर्म रथ न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। भैया यदि आप देना चाहते हैं तो आप अपने चरणों में अनुरक्त दे दें, प्रेम दे दें। ये भरत भाई छोटा सा अवध का राज्य लेकर क्या करेगा? राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, भैया देखा संसार का भाई बिगड़ सकता है, लेकिन मेरे भरत भैया के हृदय में ऐसे जीवन में कभी भी तुच्छ कामना नहीं आ सकती है। आज यही स्थिति वृत्तासुर की थी। वृत्तासुर ने भगवान से इंगित किया कि न नाक पृष्ठम न पारमेष्टयम और न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। महाराज ये संसार में किसी भी वस्तु की कामना नहीं है और देना चाहते हैं तो धर्म रथ न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। महाराज देना चाहते हैं तो आप अपने चरणों में अनुरक्त दे दें, अति कृपा हो जाएगी। भगवान ने वृत्तासुर को एवं मस्त कह दिया। ब्रह्मा बाबा को मौका मिल गया, और जो ही ब्रह्मा बाबा को मौका मिला तो इंद्र को इंगित किया, महाराज वज्र का प्रहार कर दो। आज ऐसे समय में इंद्र ने वृत्तासुर पर वज्र का प्रहार कर दिया, और जिस समय वज्र का प्रहार किया तो वृत्तासुर का रण क्षेत्र में प्राणांत हो गया। तभी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आई गए, बलि के पास गए, महाराज विजय की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जब तक 100 अश्वमेध यज्ञ का कार्य पूर्ण नहीं होगा इंद्र का पद नहीं मिल सकता है। और इस समय भगवान छलिया का रूप धारण कर देवताओं की सहायता कर रहे हैं। इसलिए महाराज आप यज्ञ का आयोजन करें, बलि को साथ में लेकर दैत्य गुरु बृहस्पति महाराज शुक्राचार्य जी भृगु कक्ष क्षेत्र नर्मदा नदी के किनारे जाते यज्ञ का कार्य प्रारंभ कर दिया। और ऐसे यज्ञ का कार्य प्रारंभ करते आज बलि महाराज प्रथम अश्वमेध यज्ञ का कार्य शुभारंभ किया। देवासुर
संग्राम बंद हो गया। धीरे धीरे समस्त दैत्य यज्ञ में पधारे और देवता निज निवास स्थान गए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आपने सृष्टि खंड में द्वितीय स्कंध में चर्चा किया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो भाई थे। तो जिस समय बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यपों ने इसके बाद क्या किया, यह आप मंगलमयी चर्चा रस स्वादन कराएं। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन जिस समय बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकश्यपों ने परिवार के लोगों को समझाया और इंगित किया, रही बात तो हत्यारे की, जिस हत्यारे ने हमारे भाई का वध किया है तो महाराज उस हत्यारे भाई के हत्यारे से वध का बदला हम जरूर लेंगे। आवास में विराजित पत्नी केयाधु को इंगित किया, देवी कुछ खान पान की सामग्री बांध दो और हम जाएंगे तप करने, और जब तक तप पूर्ण ना रहेगा वापस ना आएंगे। केयाधु ने बांध दी खान पान की सामग्री, यात्रा शुभारंभ किया। तो देवताओं ने देखा महाराज यदि तप करने जा रहा है तो भी उचित न्याय होगा। भगवान के पास गए तो भगवान ने व्यवस्था बनाई दी। जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यपु तप करना प्रारंभ किया ब्रह्मा जी का, स्वयं वृक्ष के ऊपर एक तोता पक्षी नारायण नारायण शब्द बोलता। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, महाराज हमें लगता है आज दिशा शूल था, इस दिशा में ना आना चाहिए था, पहले से अपशकुन शुरू हो गया। ना कोई खाली बाल्टी लेकर मिल गया, नहीं बिल्ली रास्ता काट गई। तमाम सारे प्रश्न मन में आने लगे। अपना बोरी बिस्तर बांधा और पहुंच गया घर। केयाधु ने देखा, महाराज आप कहे थे तप करने जा रहे हैं, आज ही लौटाए, क्या बात है। हिरण्यकश्यपु ने पत्नी केयाधु से कहा, देवी जिस वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर हम ब्रह्मा जी का तप कर रहे थे, उसी वृक्ष की छाया के ऊपर एक पक्षी तोता बैठा था, वह नारायण नारायण बोल रहा था। केयाधु ने कहा, अरे महाराज आप भी झूठ बोलने लगे, अरे कहीं पक्षी भी नारायण बोलता है? आज तो हम जीवन में पहली बार सुन रही हैं कि पक्षी भी नारायण बोलता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा, देवी हमने अपने कानों से सुना है, नेत्रन से देखा है, वो तोता पक्षी नारायण बोल रहा था। केयाधु ने कहा, लेकिन महाराज अब क्या बताएं, हमको तो विश्वास ना हो रहा है कि तोता भी नारायण बोलता है। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया, देवी हमने कहा ना वह नारायण नारायण बोल रहा था। आज कैसा भी हो, पत्नी केयाधु ने हिरण्यकश्यपु से 108 बार नारायण शब्द कहलवा लिया। भूल से भी निकला हुआ परमात्मा का नाम सदा सर्वदा कल्याणकारी होता है। आज 108 बार हिरण्यकश्यपु ने नारायण शब्द कहा। 2-4 दिन व्यतीत हुआ तो पत्नी को फिर इंगित किया, देवी कुछ खान पान की सामग्री बांध दो, अब जब पूर्ण हो जाएगा तब आएंगे। कुछ खान पान की सामग्री ले ले। यात्रा शुभारंभ किया और जाते वन में बैठकर ब्रह्मा जी का तप प्रारंभ किया। इसी समय में इंद्र केयाधु का हरण कर लिया। रथ पे बिठाकर ले जा रहे थे तो बाबा नारद रास्ते में मिल गए। जो रास्ते में बाबा नारद मिले तो केयाधु को देखा, केस पकड़कर हरण करते ले जा रहे थे। तो नारद जी ने इंद्र को रोका, महाराज 1 मिनट रुको। इंद्र ने देखा कि बाबा नारद रोक रहे हैं, क्या बात है? नारद जी ने कहा, महाराज जानते हो आप हरण करके ले जा रहे हैं, कौन है? हाँ महाराज खूब अच्छी तरह जानते हैं, हिरण्यकश्यप की पत्नी हैं।
और इन्हीं कयाधु के गर्भ में महाराज एक नवजात शिशु पल रहा है। आप जानते हैं जिसका दादा हिरण्याक्ष इतना अत्याचारी था, जिसका पिता तप करने के लिए गया है कितना अत्याचार कर रहा है, और जब बाप दादा ही ऐसा है तो बेटा कितना अच्छा होगा। हम ही सोच रहे थे कि कयाधु को मार देंगे, संतान ही नहीं होगी। नारद जी ने कहा वाह, अरे जरा सा आपने विचार किया, जिस कयाधु का केस पकड़कर हरण कर ले जा रहे हैं, ऐसे कयाधु के गर्भ में भगवान का भक्त पल रहा है, आपने जरा सा भी विचार नहीं किया। इंद्र ने जो ही श्रवण किया, आज कयाधु को अर्ध रास्ते में छोड़ दिया। और ऐसे रास्ते में छोड़ते इंद्र अपने राज्य गए। कयाधु ने बाबा से हाथ जोड़ा, प्रभु घर में कोई सुरक्षा करता नहीं है, और ऐसी स्थिति में महाराज हम कहाँ जाएं, कौन सुरक्षा करेगा। तो बाबा नारद ने कहा देवी आप हमारे आश्रम पर चलें, वहाँ संतों की सेवा होती है, खूब संतों की सेवा करना, भजन होता है, भगवान का कीर्तन होता है, सत्संग होता है, खूब बैठकर सत्संग श्रवण करना, प्रसाद प्राप्त करना, और जब तुम्हारे पति आ जाएंगे तब तुम अपने घर आ जाना। आज कयाधु बाबा नारद जी के साथ यात्रा करते नारद धाम आश्रम पर चली गई। नारद धाम आश्रम आपके ही पर क्षेत्र में विराजित है। सुल्तानपुर रोड से जो लखनऊ रोड गया है, एक गुन्नौर ग्राम सभा मुसाफिर खाना पर क्षेत्र में पड़ता है। नारद धाम आश्रम बड़ा विशालतम आश्रम बना है, और आप लोग श्रवण किए होंगे वहां पर कयाधु है, जो कादू नाला कहा जाता है। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि संसारिक जीवन में जब तक ये संसार रहेगा तब तक आपका नाम सदा सर्वदा के लिए अमर रहेगा। तो वो कयाधु नाम से अमर है, जो अपभ्रंश शब्द में कादू नाला हो गया है। बड़ा ही दिव्य आश्रम है, कभी भी मौका मिले तो आप जाएंगे। गुन्नौर ग्राम सभा के पास से, मुसाफिर खाना से 2 किलोमीटर आगे। ऐसे नारद बाबा के आश्रम पर कयाधु प्रेम के साथ रहती। आज हिरण्यकश्यप का तप पूर्ण हुआ, ब्रह्मा जी बाबा आए और इंगित किया महाराज बरम वरदान मांग लो, क्या चाहिए। ब्रह्मा बाबा को सामने खड़ा देख हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज ऐसे वरदान की तो कोई कामना नहीं थी, लेकिन यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो हमें अमरत्व का वरदान दे दें, बड़ी कृपा हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने हाथ जोड़ा, महाराज हम खुद ही अमर नाए हैं तो तुमको अमर कहां से बनाए पाएंगे। ये वरदान मेरे पास नहीं है, हम ये वरदान आपको नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा जो वरदान चाहिए सो ले लो। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज 2-4 मिनट का मौका दो, 10,000 वर्ष से सोच कर आए थे कि हमको वरदान मिलेगा, लेकिन आप 2 मिनट में चटपट कर गए। हाँ हाँ ठीक, कोई बात ना है, आप खुद विचार कर लो। आज हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा बाबा के सामने हाथ जोड़ा, महाराज जल्दबाजी ना करना, 1.5 लाठी का लंबा चौड़ा है, और जल्दबाजी करोगे तो हम भूल ही जाएंगे। हाँ हाँ ठीक, कोई बात नहीं, तू 2 घंटे में बता क्या चाहता है। हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज सब तो सही है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन महाराज मृत्यु से हमें बड़ा डर लगता है। मृत्यु ना आवे, बाकी सब कुछ अच्छा है, ठीक है, और मान लो यदि मृत्यु आ भी जाए तो न भूमौ अंबरेवा, ना हम भूमि में मरे ना आकाश में। ब्रह्मा बाबा ने कह दिया यो मस्तु, ऐसा होगा। बोले महाराज मृत्यु से तो डर लगता है, और यदि ऐसे मृत्यु से डर लगता तो मान लो मृत्यु आ भी जाए तो न अंतर बहिर दिवाहा, न घर के अंदर मरे न घर के बाहर मरे। ब्रह्मा बाबा ने कह दिया यो मस्तु। महाराज यदि मृत्यु आ भी जाती है तो न दिवा
रात्र हुआ, न दिन में मरे न रात्रि में मरे। हाँ हाँ ऐसा ही होगा। है गया ब्रह्मा बाबा ने कहा महाराज हम आपको पहले ही कहे थोड़ा 1.5 लाठी का लंबा चौड़ा है, जल्दबाजी ना करो, ना तो 2-3 मिनट में सोचे भूल जाएंगे। हाँ हाँ ठीक कोई बात नहीं, बताओ। महाराज मृत्यु से बड़ा डर लगता है और मृत्यु ना आवे, और यदि मृत्यु आ भी जाती है तो नम्र गई मानुषयीवा, न किसी मृग से न मानव से, न अस्त्रम शस्त्रम तथा, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा बाबा ने कह दिया यो मस्त ऐसा होगा। है गया वरदान पूर्ण। महाराज साल के 12 महीने में एको महीने में ना मरे। ब्रह्मा बाबा ने कह दिया ऐसा होगा कि साल के 12 महीने में एको महीने में ना मरोगे। और मिसरौली में 13वां महीना बना होगा तो हमको भी बताई देना। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। हम जरा धीरे बोलो ना तो पड़ोसी लोग सुन लेंगे। वरदान प्राप्त किया, घर आया, और ऐसे घर आते आज पत्नी कयाधु भी आ गई। बाबा के दिए हुए आशीर्वाद से आज हिरण्यकश्यपु के घर में एक नवजात शिशु का जन्म हुआ। पृथ्वी सुखमय है गई, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी, और ऐसे बालक का नाम पड़ गया भक्त प्रहलाद जी महाराज। बोलिए भक्त प्रहलाद जी महाराज की जय हो। प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़ी अवस्था में 5 वर्ष के है गए तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा बालक को नाम किसी राजनीति विद्यालय में लिखाई दे। और जब राजनीति विद्यालय में लिखाया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, संड और अमर। सो राजनीति की विद्या पढ़ाते तो राजनीति के विद्या पढ़ाते सो राजनीति की विद्या में नाम लिखाई दिया। और जब नाम लिखाया तो 1-8 वर्ष का समय पूर्ण होते हिरण्यकश्यपु ने गुरुजी के साथ बालक को बुलाया। महाराज कोई अच्छी बात जानते हो तो कृपा करके हमको भी बताई दो। प्रहलाद जी को ले आए, गोदी में बिठाया, सिंहासन पर बैठ गए और प्रेम के साथ प्रश्न किया गुरुजी ने जो राजनीति की बात आपको बताई हो तो एक बात हमको भी बताई दो। तो गुरुजी तो पढ़ाते बहुत अच्छा था, लेकिन प्रहलाद जी सबसे पीछे भगवान में मस्त रहते। गुरुजी जब प्रश्न करते बेटा समझ में आ रहा है तो प्रहलाद जी हाँ हाँ गुरुजी तुम चिंता ना करो, हम खूब समझ रहे हैं तुमसे ज्यादा। गुरुजी भी प्रसन्न है जाते, चलो कम से कम हम पढ़ाई रहे, समझ में तो आ ही रहा है। और जब हिरण्यकश्यपु के पास गए प्रश्न किया तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमको जीवन में एक बात के अलावा दूसरी बात आती ही ना है। तो हिरण्यकश्यपु ने सोचा गुरुजी ने कोई अच्छी बात बताई दिया होगा, ठीक कोई बात ना है, हमको भी बताई दे, कोई राजनीति की बढ़िया बात बताई हो तो। आज प्रहलाद जी ने पिताजी से इंगित किया कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः अस्मरणम पाद सेवनम अवर्चनम वंदनम दास्य सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी हमारे परमात्मा की भक्ति 9 प्रकार की है। अगर एक को भक्ति आ गई तो संसारिक जीवन में आए हुए जीव का कल्याण हो जाएगा। बाबा ने भी मानस में इंगित किया प्रथम भगति संतन कर प्रथम भगति संतन कर प्रथम भगति संतन कर संगा प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंग दूसर रति
प्रहलाद जी ने कहा पिताजी नवो भक्ति में से एक भी भक्ति आ जाए। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा महाराज हमने भी राजनीति की बात पढ़ा, ये तो राजनीति की विद्या में नहीं लिखा है, तो हमारे भाई के हत्यारे का नाम लेता है। उठाया फेंक दिया फर्श पे, सेवकों को इंगित किया पकड़ लो बांध दो खंभे में पिटाई करो प्राणांत हो जाए। सेवक भागते गए, प्रहलाद जी को पकड़कर खंभे में बांधकर पिटाई किया। सो प्रहलाद जी पर जरा सा भी असर न आए। पीछे गुरुजी खड़े थे तो गुरुजी थर-थर कांपे कि हमने बात नहीं बताई, ये नालायक को बात कहां से आई गई। आज गुरुजी हिरण्यकशिपु से अपनी सफाई दे रहे थे कि न मत प्रणीतम अन्न पर प्रणीतम अस्तुतो बदे सत्तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग के यमतिरस्त राजन अन्यक्षमन्यो कददास्मना। महाराज ना तो ये बात हमने बताई है और न विद्यालय में आप जानते हैं कोई दूसरा व्यक्ति ही प्रवेश कर सकता है, ये तो प्रहलाद जी की नैसर्ग की बुद्धि बोल रही है। गुरुजी को इंगित किया ले जाओ, जब सही हो जाएगा तब लेके आना। गुरुजी सोते चलो आज मृत्यु दंड से प्राण सुरक्षित है गया, पूछेंगे। प्रहलाद जी को लेकर विद्यालय गए और विद्यालय में जाते प्रहलाद जी से प्रश्न किया बेटा जो बात आपने पिताजी से बताई ये बात तुमको किसने बताया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा गुरुजी तुम हो हमारे पिता के कैटेगरी के, तो हमारी बात तुम्हारी समझ में ना आवेगी और तुम्हारी बात हमारे समझ में ना आवेगी, इसलिए तुम अपनी चलाओ हम अपनी चलाए रहे हैं, तुम चिंता ना करो। बहुत प्रयास किया लेकिन आज प्रहलाद जी ने गुरुजी को कोई बात नहीं बताई। एक आध वर्ष का समय व्यतीत हुआ तो हिरण्यकश्यपु ने बुलाया आ जाओ अब सुधर गया होगा। ले गए गोदी में बिठाया, बेटा अब तो कोई राजनीति की अच्छी बात जानता होगा बताई दे। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी हमको संसारिक जीवन में आपसे चाहे एक बार पूछो चाहे 10 बार पूछो चाहे 10,000 बार पूछो, केवल हमको एक ही बात याद आती है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु अस्मरणम पाद सेवनम वर्चनम वंदनम दास सख्यमात्म निवेदनम। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते हैं और यदि आपको एक भी भक्ति जीवन में आई गई तो कल्याण हो जाएगा। इस जीवन में मानव जीवन प्राप्त करने का ध्येय सफल हो जाएगा। हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, उठा के फेंका, पकड़ लो, ऊंचे पर्वत से उठा के नीचे फेंक दो, प्राणांत हो जाएगा। आज सेवक लोग पकड़े और प्रहलाद जी को उठाया ले गए, बड़े ऊंचे पर्वत से उठा के नीचे फेंक दिया तो प्रहलाद जी नीचे कमल पुष्प पे विराजमान थे। सेवकों ने जाके हिरण्यकशिपु से महाराज कोई प्रभाव ना है, बोले उफनती हुई नदी में फेंक दो। आज प्रहलाद जी को उठाया उफनती हुई नदी में फेंक दिया तो देखा प्रहलाद महाराज गुलाब का पुष्प पर विराजित और जरा सा भी चोट नहीं आई। प्रहलाद जी प्रेम के साथ भगवान का ध्यान करते उस गुलाब पुष्प पर बैठे थे। मारने वाला है भगवान बचाने वाला है, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है। बाल नमा का होता उसका, बाल नमा का होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है, मारने वाला है भगवान बचाने वाला। उसका कोई क्या कर सकता, उसका कोई क्या कर सकता, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान बचाने वाला है, मारने वाला है भगवान बचाने वाला। त्याग दो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो, त्याग दो रे
जगत पिता पे छोड़ो, जगत पिता पे छोड़ो। क्या है होनी क्या अनहोनी, क्या है होनी क्या अनहोनी, सबका उसको ज्ञान मारने वाला है भगवान, बताने वाला है, मारने वाला है भगवान, बताने वाला है। उसका कोई क्या कर सकता, उसका कोई क्या कर सकता, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बताने वाला है, मारने वाला है भगवान, बताने वाला है। जल थल अग्नि आकाश पवन पर सब पर उसकी सत्ता, सब पर उसकी सत्ता। जल थल अग्नि आकाश पवन पर सब पर उसकी सत्ता, सब पर उसकी सत्ता। प्रभु के इच्छा बिना भी नहीं डोले यहाँ पे पत्ता, डोल सके ना पत्ता। प्रभु के इच्छा बिना यहाँ पर डोल सके न पत्ता। उसका सोचा यहाँ पे होता, उसका सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बताने वाला है, मारने वाला है भगवान, बताने वाला है। उसका कोई क्या कर सकता, उसका कोई क्या कर सकता, उसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बताने वाला है, मारने बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज प्रहलाद जी महाराज पर जरा सा भी चोट ना आई तो हिरण्यकशिपु ने इंगित किया, महाराज पकड़ लाओ। आज प्रहलाद जी को पकड़ कर ले आए और ऐसे प्रहलाद जी को पकड़कर हिरण्यकशिपु ने छोटे छोटे काले काले विषैले सर्प को हजारन की संख्या में पाल कर रखा था। ऐसे सर्प के बीच में ले जाकर प्रहलाद जी को छोड़ दिया और सेवकों को इंगित किया, कोई भी भोजन प्रसाद लेकर आया ना उसे प्राण दंड दिया जाएगा। पहरेदार सुरक्षा में प्रहलाद महाराज सर्पन के बीच में पड़े तो प्रहलाद जी आज सर्प पर लेटे हुए भगवान को याद किए। प्रभु आपका तो निज निवास स्थान सर्पर पर है ना, ऐसे सर्प पे लेटे भगवान को याद किया कि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। जो ही सर्प पे लेटे हुए भगवान को याद किया तो जितने भी सर्प थे सब मदोन्मस्त हो गए, कोई हाथ में, कोई कमर में, कोई सिर पर, कोई कैसे भी लिपट गया। बड़ी व्यवस्था सर्पन की, कोई भी आज अव्यवस्था सर्पों ने प्रहलाद जी के साथ नहीं किया। मैया लक्ष्मी भगवान के पास गई और भगवान से इंगित किया, महाराज पता है आपको सारा संसार भोजन कर रहा है और आपका भक्त आज 2 दिन हो गया बिना भोजन प्रसाद के एक स्थान पर बैठा। भगवान ने मैया लक्ष्मी को इंगित किया, शीघ्र ही आप भोजन प्रसाद पहुंचाओ। माता लक्ष्मी स्वर्ण के थाल में लेकर प्रहलाद जी को भोजन प्रसाद देने गई
और ऐसे प्रसाद रखकर निज निवास स्थान प्रहलाद महाराज स्वर्ण के थाल में प्रेम के साथ भोजन प्रसाद प्राप्त करते, तभी हिरण्यकशिपु आई गया। दरवाजा खोला तो देखा महाराज प्रहलाद जी भोजन कर रहे थे। सेवकों को डांटा, किसने दिया भोजन? सबने हाथ जोड़ा, महाराज रात दिन 24 घंटे हम तैयारी में हैं, सोए नाए हैं, किसी ने भोजन प्रसाद नहीं दिया। हिरण्यकशिपु ने डांटा, पागल है गया है, देख प्रहलाद भोजन कर रहा है और तू कह रहा है भोजन नहीं दिया। तभी हिरण्यकशिपु की दृष्टि प्रहलाद जी के शरीर पर पड़ी तो देखा वो काले काले जितने विषैले सर्प हैं, कोई कमर में लिपटा पड़ा, कोई हाथ में, कोई गले में, कोई सिर पर चढ़कर बैठा। आज हिरण्यकशिपु को पूर्ण विश्वास हो गया प्रहलाद जी पर किसी की छत्र छाया है। इतने काले काले विषैले सर्पों के बीच में भी आज विषैले सर्प सब क्रीड़ा कर रहे हैं। बाहर ले आए, सभा के बीच में ले जाकर प्रहलाद जी को खड़ा कर दिया और कयाधु को बुलाया। देवी, मानती हो ना कि ये हमारा बेटा है, और यदि बेटे को मानती हो तो इसी सभा के बीच में ये विष का प्याला पकड़ो और ऐसे विष का प्याला अपने हाथों से प्रहलाद को पान करा दो। कयाधु ने हाथ में विष का प्याला ले लिया। आज कयाधु धर्म संकट में पड़ गई। यदि ऐसे धर्म संकट में पड़ी कयाधु पति की बात ना माने तो नरक में जाना पड़ेगा। और जिन हाथों से प्रहलाद जी को पाल पोस कर इतना बड़ा किया, कितनी अभाग्नी हूं, इन्हीं हाथ से प्रहलाद जी को विष का पान कराना पड़ेगा। पति की बात नहीं मानी, नरक में जाना पड़ेगा। और यदि विष का पान कराया तो बेटा मर जाएगा, बेटे से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे धर्म संकट में पड़ी कयाधु विचार करती, करें क्या? पति की बात रखें तो बेटा मर जाएगा और बेटे को बचाएं तो पति की बात नहीं रह जाएगी। आज ऐसे सभा के बीच में हाथ में विष का प्याला लिए कयाधु विचार कर रही थी। तभी कयाधु को बाबा नारद के आश्रम की याद आई कि जो कुछ भी भोजन प्रसाद मिलता था तो भोजन प्रसाद में सबसे पहले तुलसी का पत्ता डालकर तब भोजन मिलता था। आज कयाधु ने भगवान को याद किया कि तुदीयं वस्त गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। परमात्मा पहले आप पान कर लो और बाद में हमारा बेटा पान कर लेगा। कयाधु को विश्वास नहीं था। एक तुलसी का पत्ता डालते और ऐसे तुलसी पत्र डालते भगवान से बार बार प्रार्थना करते कि तुम्हें ही निवेदित भोजन कर। भोजन करही तुम्हारे निवेदित भोजन करही तुम्हारे निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पत भूषण धरही प्रभु प्रसाद पत भूषण। आज कयाधु भगवान को याद करती, प्रभु आप आ जाओ, पहले आप पान कर लो, बाद में हमारा बेटा पान कर लेगा।
आज ऐसे तुलसी पत्र डालते प्रहलाद महाराज ने मैया के नेत्र में पहली बार आंसू देखे थे और ऐसे आंसू देखते आज माता को मना करते, मैया ये नेत्र में आंसू अच्छे ना लगते हैं। अरे एक छोटे से विष की बात करते हैं, ला दे प्याला मुझे। मैया फिर भी विश्वास ना, ना बेटा, इन हाथ से पाल पोस कर आपको इतना बड़ा किया, मैं कितनी अभाग्नी हूँ। आपकी मृत्यु से पहले मैं ही क्यों ना मर गई होती, मैं कितनी अभाग्नी, आज अपने हाथ से आपको विष का पान कराऊंगी। प्रहलाद जी ने आज मैया के हाथ से विष का प्याला छीन लिया और ऐसे विष का प्याला छीनते भरी सभा के बीच में प्रहलाद महाराज विष का पान कर गए। मैया बार बार मना करती, बेटा मर जाएगा। आज मैया ने देखा प्रहलाद महाराज विष का पान किए, मैया मूर्छित अवस्था में और ऐसी अवस्था में गिर गई। आज ये माँ का ममत्व था, माँ का प्रेम था। कितना भी बालक दंड हो, लेकिन माँ का ममत्व, माँ का प्रेम बच्चों के प्रति कम नहीं होता है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ। ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ। दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियाँ। मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे, मेरे रोने पे, तू बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई, अपना नहीं माँ दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। अपना नहीं माँ दुख सुख कोई, अपना नहीं तुझे दुख सुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने
माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, होते हैं वे किस्मत वाले जिनके माँ होती है। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, होते हैं वो किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी कोमल है तो कितनी निर्मल है, तो कितनी कोमल है तो कितनी निर्मल है, भोली भाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, आज प्रहलाद जी मैया के स्वच्छ हाथ से विष का प्याला लेकर पान कर गए, और जिस समय विष का प्याला पान किए घंटे 2 घंटे 4 घंटे व्यतीत हो गया, लेकिन विष का प्रभाव आज महाराज प्रहलाद जी पर नहीं पड़ा। तो बाबा ने मानस में लिख दई कि गरल सुधारी को करही मिताई, गोपद से धोवल शीतलाई। करल सुधारी करही मिताई, गोपद से धोवल आज विष का कोई प्रभाव नहीं। हिरण्यकश्यप को भी आश्चर्यचकित हो गया, हमने इतना मारने का प्रयत्न किया लेकिन प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। तो प्रहलाद जी की एक धर्म की बहन थी, ढूंढा नाम की राक्षसी आई गई, भैया से अरे भैया तुम नाहक परेशान हो, एक लकड़ी का टाल लगवाए दो और उसी पर प्रहलाद जी को लेकर बैठ जाएं। जब आप ब्रह्मा जी वरदान प्राप्त कर रहे थे तो ब्रह्मा बाबा ने उसी समय हमको एक कंबर चद्दर दिया था जिसपे ना वायु का ना अग्नि का कोई प्रभाव है ना, और प्रहलाद जलकर राखे जाए। तो भैया सोचे ये सरल तरीका है, लकड़ी का बड़ा से टाल लगवाई दे। आज ढूंढा नाम की राक्षसी लेकर प्रहलाद जी को गोदी में अंबर चद्दर ओढ़कर बैठ गई, और जो बैठी तो भैया से अरे भैया अग्नि लगवाई दो। तो भैया ने सेवकों को इंगित किया आग लगाई दो। सो तो आग लग गई, और जो आग लगी तो भगवान की थोड़ी सी कृपा हो गई कि हर प्रेरित ते ही अवसर, अब मरुत चले 49। अब पता ही नहीं चल रही है कि उत्तरा हवा चल रही है कि पूर्वा हवा चल रही है। इतनी तेज की हवा चली, उस लपट में चद्दर उड़कर प्रहलाद जी के शरीर पर पड़ गया, और लपक ढूंढा नाम के राक्षसी तक पहुंची। शरीर गर्म लगा तो भैया को आवाज, अरे भैया आग बुझवाई दो, अब इतनी लपट चल रही है, कौन भैया मरने जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा बहन मरना तो तुम मर जाओ, भैया मरने नहीं जाएंगे। आज ढूंढा नाम की राक्षसी जलकर राखे गई, और प्रहलाद जी पर अग्नि का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जो प्रहलाद जी के अनुयायी थे सो पहुंच गए महाराज प्रहलाद जी के पास, राख लिया, मस्तक में तिलक कर कर गले मिले। और जब हिरण्यकश्यप के अनुयायी पहुंचे तो मार काट प्रारंभ कर दिया। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। ये प्रथा आज भी चली आ रही है। जो हिरण्यकश्यप के अनुयायी हैं सो तो संध्या के 200 ग्राम झगड़ा झंझट शुरू। और जो प्रहलाद जी के अनुयायी हैं अबीर गुलाल मस्तक में लगाए के
गले से मिलते। ये प्रहलाद जी के अनुयायी हैं। सो रीति रिवाज आज भी चल रहा है। सारा हिरण्यकश्यपु का किया कराया व्यर्थ गया। गुरु जी को बुलाया, ले जाओ बालक को ठीक करो, किसी भी प्रकार मार पीट के जैसे भी हो ठीक करो। प्रहलाद जी को गुरु जी ले गए, समझाया बुझाया। और गुरु जी को कहीं मीटिंग में जाना था तो गुरु जी मीटिंग में समझाए बुझाए कर चले गए। प्रहलाद जी ने कहा, गुरु जी तुम 2 दिन ना आए 10 दिन मत आओ, लेकिन विद्यालय में कोई अव्यवस्था ना पाओगे। गुरु जी यात्रा पे गए। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों को बुलाया, भैया आ जाओ, आज हम एक नया खेल खेलेंगे। तो दैत्य बालकों ने सोचा, महाराज वो कौन खेल, हम ना ही जाने। बोले ना ना, आ जाओ हम बताते, हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करो। तो दैत्य बालकों ने कहा, वाह, एक तुम्हारे पिताजी हैं, सारे संसार में प्रतिबंध लगवा के रखे हैं कि जो भी उस हत्यारे का नाम लेगा प्राणदंड दिया जाएगा। और तुम नहीं के बेटा प्रचार प्रसार में लगे हो, तो तुम्हारी वाली बात माने, तुम्हारे बाप वाली माने। प्रहलाद जी ने कहा, बाप वाली छोड़ो, तुम हमारी वाली मानो, हमारे साथ भगवान नाम संकीर्तन करो। तो दैत्य बालकों ने कहा, महाराज चलो हम तुम्हारी बात मान लेते, लेकिन तुम्हारा बाप बेटे का मामला, अब मान लो तुम्हारे पिताजी आ ही जाएंगे तो प्राणदंड तो हमारा सुनिश्चित है। तुम तो बेटा बाप समझ लोगे कि चलो हमारा पुत्र है, समझा ही लेंगे। अवाना याद हम मारे जाएंगे, नाम वाम ना लेंगे, तुम ले। प्रहलाद जी ने दैत्य बालकों से कहा, भैया संसार में कोई किसी को मारता आरता ना है, किसी कोई का सुरक्षा करता ना है। आज ये बात बालकन को लग गई। तो प्रहलाद जी से प्रश्न किया, भैया ये बात तुमको कहाँ मिली? तो प्रहलाद जी ने पूर्व की सारी बात बताई दी। तो दैत्य बालकों ने सोचा, जब गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव पड़ सकता है तो हम लोगों को भगवान ने विवेक दिया है। आज दैत्य बालक प्रहलाद जी के साथ भगवान नाम संकीर्तन नृत्य प्रारंभ किया। तब गुरु जी आई गए। तो गुरु जी सोचे, चलो प्रहलाद जी बिगड़ गया था, कोई बात ना आई थी, लेकिन दैत्य बालक काहे बिगड़ गए? तो गुरु जी सोचे, एक बालक का हाथ पकड़ के मना करें, तुम काहे नाच रहे हो? तो जो गुरु जी का हाथ, गुरु जी ने हाथ बालक का पकड़ा तो गुरुओं जी नाचने लगे। तभी हिरण्यकश्यपु ने एक सेवक भेजा, जाओ देखो विद्यालय में क्या चल रहा है। सेवक आया, और जब सेवक आया तो देखा बालक नाच रहे हैं, प्रहलाद जी नाच रहे हैं, साथ में गुरुओं जी नाच रहे हैं। तो सोचा, चलो बालक बिगड़ गए, गुरु जी काहे बिगड़ गए, इनको का अव्यवस्था थी, ये भी नाच रहे हैं। तो सोचा हम गुरुओं जी को मना करें, तुम काहे नाच रहे हो? जब गुरु जी का हाथ पकड़ा तो सेवक भी नाचने लगा, वाव नाय वापस गया। ऐसे करते 1 2 3 50 100 की संख्या में आई गए, लेकिन कोई भी सैनिक वापस ना ही गया। तो प्रहलाद जी के साथ नृत्य करते हिरण्यकश्यपु ने सोचा, हमें लगता विद्यालय में कोई बड़ी व्यवस्था हो गई, अरे तो वापस ना आए, एकाध तो आ जाना चाहिए था। आज प्रहलाद जी दैत्य बालकों के साथ नृत्य करते और तभी हिरण्यकश्यपु पहुंच गया। और ऐसे हिरण्यकश्यपु इस दृश्य को देख रहा था कि प्रहलाद जी, गुरु जी, जितने भी सैनिक सब एक साथ नाच रहे, किसी को कुछ पता नहीं है क्या चल रहा है विद्यालय में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हितवान स्वामी सखा तुम्ही हो, हितवान स्वामी सखा तुम्ही हो, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण बोले सच्चिदानंद भगवान की आज जो ही हिरण्यकशिपु पहुंचा तो दैत्य बालकन की दृष्टि हिरण्यकशिपु पर पड़ी। तो दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से कहा, महाराज देखो तुम्हारे पिताजी आए, समझाओ इनको। अब जो व्यक्ति जैसे स्थिति में, किसी का हाथ ऊपर था तो ऊपर रह गया, किसी का कमर पे था, किसी के सिर पर, किसी की हिम्मत ना थी सीधा खड़ा है जाता। प्रहलाद जी जो हिरण्यकशिपु को देखे तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से प्रश्न किया, बता बेटा तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, पिताजी अनाप शनाप की बात मत करो, ये पूछो हमारे परमात्मा का निज निवास स्थान कहाँ नहीं, वो तो सर्वत्र व्यापी है। कण कण में, इस चराचर जगत में सर्वत्र व्यापी परमात्मा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि तुम्हारा परमात्मा सर्वत्र व्यापी है तो क्वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् अस्तंभम न दृश्यते। इस खंभे में तुम्हारा परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमारा परमात्मा सर्वत्र व्यापी है तो इस खंभे में भी समाहित है, व्याप्त है, लोगों को विश्वास नहीं होता। एक जगह अयोध्या जी में कथा चल रही थी, हनुमान जी को मंदिर था। एक सज्जन आए और कथा बोलकर उतरे थे तो बोले, महाराज जी क्या पत्थर के मूर्ति में भी भगवान होते हैं? तो हमने कहा, भैया होते हैं, शास्त्र कहता है, वेद ऋचाएं कहती हैं, संत महात्मा कहते हैं, तो हम भी मानते हैं कि पत्थर की मूर्ति में भगवान हैं। बोले लेकिन बाबा जी हम ना मानते हैं। तो हम कहे, भैया हम आपके हाथ जोड़ते, हम तुमको मना ही नहीं पाएंगे। बोले बाबा जी यदि आप बता देंगे तो हम समझेंगे कि पक्के वाले बाबा ना तो खड़िया वाले बाबा। तो हम कहे, भैया जब सारा संसार कह रहा है, वेद की ऋचाएं कह रहे हैं, समस्त शास्त्र कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति में भगवान होते, तो हम भी कह रहे हैं, इसमें मनाने वाली बात क्या है? बोले लेकिन बाबा जी हम ना मानते हैं। थके थे, अपने कमरे में गए तो सज्जन महोदय बड़े सरल से सो पीछे पीछे कमरे तक चले गए। जैसे ही बस उतारे बैठे तो बोले, बाबा जी आप बताए ना। तुम के भैया एक बात बताओ, 500 रुपए लिए हो आप? बोले हाँ। तुम के हमको दे दो। सो तो 500 रुपए की नई नई नोट चली थी, निकाले और बड़े ताव के साथ हमको दे दिए। तो 500 के नोट हमने अपने तकिया के नीचे रखा और दैनिक जागरण आता था 12-13 पन्नों का, सो तो दैनिक जागरण दे दिया, सज्जन महोदय ले जाओ। लेट गए, आधे घंटे में पूरा पेपर पढ़ डाले। तो बोले बाबा जी अब हम जाएंगे। हमने कहा भैया बहुत अच्छे श्रोता आप हैं, कल कथा में फिर आना। लेट गए, आधा घंटा आपके भी पेपर पढ़ाने में लगा दिया। अब की थोड़ा नाराज होकर बोले, बाबा जी हम कहे भैया आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, क्या बात है?
कल कथा में फिर आना। बोले बाबा जी हम समझे तुम कितने बड़े बाबा हो, काम करो हमारा 500 रुपए का नोट दो, हम चलें, समझे तुम बता पाओगे ना। हमने कहा भैया आपने हमको कोई नोट वोट नहीं दिया है। बोले बाबा जी हम जानते थे कि आप पक्के झूठे भी हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हमने कहा भैया आपने हमको कोई नोट ना दिया है। बोले बाबा जी अभी अभी हमने 500 की नोट दिया। हमने कहा अच्छा वो आपने इतना बड़ा कागज दिया, उसके बदले में हमने आपको 12-13 पन्नों का कागज दिया, आपको संतोष नहीं हुआ? कई गुना अधिक आपको कागज दे दिए। बोले बाबा जी वो कागज नहीं है। हमने कहा भैया हम तो कागजे मान रहे थे, उसके बदले में आपको 12-13 पन्नों का कागज दे दिया। बोले बाबा जी जिस कागज पर भारत सरकार की मुहर लग जाती है वह कागज नहीं नोट हो जाता है। हमने कहा मूर्ख कहीं के, जिस कागज पर ये भारत सरकार की मुहर लग जाती है तो वह कागज कागज नहीं बल्कि नोट होता है। उसी प्रकार पत्थर की मूर्ति में वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा जब वेद की ऋचाओं की मुहर लग जाती है तो वह पत्थर पत्थर नहीं बल्कि भगवान के रूप में परिणत हो जाता है। सही पत्थर में परमात्मा देखते हैं और सर्वत्र व्यापी परमात्मा दिखाई देता है। आज यही सब हिरण्यकश्यपु ने जो प्रश्न किया तो प्रहलाद जी ने इंगित किया कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मय जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मय जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मय जाना। प्रहलाद जी ने हाँ कर दी, पिताजी खंभे में भी हमारा परमात्मा निज निवास स्थान है। लोगों को फिर भी विश्वास नहीं होता है। होता है कथाओं में अक्सर चर्चाएं मिला करती हैं। और यदि विश्वास नहीं तो आपके जीवन में जो प्रिय वस्तु हो उस वस्तु का नाम ले लो। 1 अक्षर, 2 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 10 अक्षर, 20 अक्षर, 50 अक्षर। और हमको तो बहुत प्रिय है तखत। जहाँ जाते हैं यही सोने के लिए मिलता है और यहाँ कथा बोलने के लिए मिलता है। बहुत प्रिय है, जिसमें 3 शब्द हैं। देखो भैया हमको पहाड़ा ना आता था, आप लोगों को बताए थे एक दिन ना, पहाड़ा नहीं आता। आप लोग गुना करके बताए देना कि नाम के अक्षर 4 गुण कर, अपन 5 मिलाई के 2 गुण कीजे, और 4 से भाग धरई और ताही बचई सोई नाम धरीजे। नाम के अक्षर 4 गुण कर, 3 चौक 15 वो पढ़े। 12 दूना 38। हाँ कुछ लोग 38 बोल रहे हैं। कि नाम के अक्षर 4 गुण कर, पुन 5 मिलाई के 2 गुण कीजे, और 4 से भाग। तो 3 चौक 12 में 5, 17 दूना 4 से भाग करो, कितना बचा? 8 चौक 2 रा और माँ माने इस तखत में परमात्मा व्याप्त हैं। सो तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि
ही खंबे पर प्रहार करना चाहा तो दिन के 12 बजे नरसिंह भगवान का प्राकट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज जो नरसिंह भगवान का प्राकट हुआ तो दोनों योद्धा आपस में भिड़ गए। संध्या काल की बेला आज नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु को लेकर गोदी में देहली पर बैठ गए। प्रश्न किया, आपने वरदान मांगा था न भूमौ अंबरेवा, तो बैठे कहाँ? हिरण्यकशिपु की गोदी में। न भूमि में है न आकाश में। देहली न घर के अंदर होती है न बाहर होती है, सो मुख्य दरवाजा पे बैठे। संध्या काल की बेला न दिन में होती है न रात्रि में, और संध्या तो 3 बार आती है। शाम की बेला को संध्या जानते, लेकिन सुबह में भी संध्या आती है और दोपहर में भी संध्या आती है। जब रात्रि जाती है, प्रातः काल की बेला होती है, सो संध्या का समय होता है, और जब दोपहर ढलता है, दूसरी मीटिंग की बेला आती है, तो दोपहर कालीन संध्या होती है, और शाम की संध्या को सभी जानते हैं। सो संध्या कालीन बेला में बैठे, न दिन में था न रात्रि में। महाराज आपने वरदान प्राप्त किया था, न अस्त्रम शस्त्रम तथा, तो हाथ दिखाया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। नहीं महाराज कोई बात नहीं। आपने वरदान प्राप्त किया ना मृगई मानुषैवा, तो ऊपर का भाग पशु का था, नीचे का मानव। न पूरा पशु थे न मानव थे। आपने वरदान प्राप्त किया था कि साल के 12 महीने में 1 महीने में न मरे। तो भगवान ने कहा, हमने तुम्हारे लिए पुरुषोत्तम मास बनाया है, जो तीसरे सत्र में 1 बार आता है। ये साल के 12 महीने में गिनती नाय होती है, जिसे हम मलमास कहते हैं। वरदान पूर्ण होते आज हिरण्यकशिपु को अपनी गोदी में बिठाए नरसिंह भगवान ने नखपंजर से हाथ से पकड़ते हृदय को भीतर फेंक दिया। प्राणांत हेते आज देवता लोग जाते अपना नाम बताते, हाथ जोड़ते, महाराज हम मनु हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, सब अपना नाम बताते, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते। मैया लक्ष्मी जी भी आई, थाल फेंक कर भाग गई। बाद में ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास गए और प्रहलाद जी से इंगित किया, बेटा भगवान ने तुम्हारे लिए अवतार लिया है, तो आप ही चले जाएं। हो सकता है कि भगवान का क्रोध शांत हो जाए। और जो ब्रह्मा जी प्रहलाद जी की तरफ गए तो ब्रह्मा बाबा को आज भगवान ने इंगित किया कि सत्यम विधातुम निज भृत भासितम अव्याप्तम च भूतेश अखिलात्मनाः अवदृश्यत्यातरूपमद्भुतम् अस्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। महाराज आप जब पहले ही बिगाड़ के वरदान ऐसा दे के चले आए थे, अब का उसमें सही सीधा कर रहे हैं, सो तो हमको वैसे बन के आना पड़ा ना। आज ब्रह्मा बाबा भगवान के सामने हाथ जोड़ते, प्रहलाद जी का शरीर कपते, और जो ही भगवान की तरफ बढ़े, नरसिंह भगवान ने आज प्रहलाद जी को उठाकर गोदी में बिठा लिया और बिठाते अपनी जिह्वा से चाटते, हाथ जोड़ते नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से क्षमा याचना किया। यदि भक्त आने में जरा सा भी विलम्ब हुआ है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, प्रभु आप हमें नरक में डाल रहे हैं। भगवान ने प्रहलाद जी से इंगित किया, बेटा आपको जो वरदान चाहिए सो वरदान मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु संसारिक जीवन में ऐसे भी जब तप करते आपका ये दिव्य दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता है, और आपका ये दर्शन ही मुश्किल है, और ये दर्शन हो गया है तो संसार में मेरे जीवन में किसी तुच्छ वस्तु की कामना नहीं है। भगवान ने कहा, फिर भी प्रहलाद जो भी आपकी इच्छा है आप वरदान में मांग सकते हैं। प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़ा, प्रभु यदि आप वरदान देना ही चाहते हैं तो महाराज हमारे पिता ने बड़ा ही अन्याय आपके साथ किया है, और प्रभु हमारे पिता को सद्गति प्रदान कर दें, बस यही छोटी सी मंगलमयी कामना है। धन्य है प्रहलाद जी, पिता ने इतना अत्याचार किया, फिर भी आज प्रहलाद जी भगवान के सामने पिता की सद्गति हेतु प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं। भले ही पिता अत्याचारी थे, लेकिन प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि इन पर बरसा दें, इनको अपना लोक दे दें, बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, महाराज जिस घर में एक संत हो जाए,
जिस घर में भगवान का एक भक्त हो जाए उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और आप अपने अकेले पिता की बात कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, महाराज वो सब ठीक है, लेकिन हम मानते हैं हमारे पिता बड़े अत्याचारी थे, आप हमारे पिता को सद्गति प्रदान कर दें, बड़ी कृपा हो जाएगी। भगवान ने एवं मस्त कह दिया। आज प्रहलाद महाराज पिता को सद्गति भगवान से कहलाकर प्राप्त कराई। ऐसे भगवान के हाथों आज हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों का उद्धार हुआ। प्रहलाद जी प्रेम के साथ निज निवास स्थान पर विश्राम करते। यहीं पर सप्तम स्कंध का विश्राम होता है और अष्टम स्कंध का शुभारंभ होता है। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना था कि गजेंद्र नाम का कोई हाथी था, और ऐसे गजेंद्र नाम का हाथी किस प्रकार से महाराज भगवान के हाथों ग्राह और गजेंद्र दोनों का उद्धार हुआ, यह आप मंगलमयी चर्चा रसस्वादन कराएं, बड़ी कृपा हो जाएगी। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा, राजन वरुण की तराई में त्रिकूट पर्वत पर ऋतमान नामक एक बड़ा सुंदर सा तालाब था। सो तालाब के समीप गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था, और उसी तालाब में एक ग्राह रहता था। गजेंद्र अपनी प्यास बुझाने के लिए ऋतमान तालाब में गया और सोंड में जल भरकर एक दूसरे पर फेंका, तो ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। संसारिक जीवन में ये संसार एक सरोवर है, और इस सरोवर में आया हुआ समस्त जीव गजेंद्र की तरह है। और जब इस सरोवर में जीव आता है तो ऐसे माया मोह के बंधन में फंसता मृत्यु रूपी ग्राह के द्वारा पैर पकड़ लिया जाता है। जब मृत्यु समीप आती है तो पैर से चलना फिरना बंद हो जाता है। परिवार की याद आती है, संसार की याद आती है, परिवार के लोग को याद करते, अरे आए दिन तक हम तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के, आज मुझ पर विपत्ति आई है तो आप साथ नहीं देंगे। यही स्थिति गजेंद्र की थी। ग्राह ने पैर पकड़ लिया तो गजेंद्र ने परिवार को लोगों को याद किया, और ऐसे परिवार के लोगों को याद करते गजेंद्र बार बार प्रार्थना करता, देख मैं तुम्हारे परिवार की आए दिन सुरक्षा किया और आज मुझ पर विपत्ति आई है तो आप क्या कर रहे हैं। 10,000 पत्नी बच्चों की संख्या गजेंद्र की, आज किसी भी परिवार के लोगों ने साथ नहीं दिया, जाने लगे। और जब यात्रा प्रारंभ की तो गजेंद्र असहाय हो गया, और जब असहाय हुआ तो गजेंद्र ने सोचा, महाराज संसार ऐसे ही है, आज तक आए दिन से परिवार की सुरक्षा करता रहा, ये हमारे परिवार हैं, पत्नी हैं, बेटे हैं, पुत्र हैं, नाती हैं, सबकी सुरक्षा करता रहा, लेकिन आज मुझ पर विपत्ति आई तो ऐसे विपत्ति में आज पूरा परिवार त्याग कर जा रहा है। परिवार त्याग कर चला गया। गजेंद्र असहाय हो गया और धीरे धीरे ग्राह गजेंद्र को जल के भीतर खींचता, थोड़ा सा मुख शेष जल में डूबने के लिए रह गया, और ऐसे जल में डूबने के लिए रहते आज गजेंद्र ने विचार किया कि परिवार तो साथ नहीं आया, लेकिन हमने सुना है कि जब विपत्ति आती है तो विपत्ति में परमात्मा साधक याद आता है, हमेशा सदा सर्वदा परमात्मा सुरक्षा करता है। गजेंद्र ने आर्त स्वर में भगवान को याद किया कि नमो नमस्ते खिल कारणाय अन्निस कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वाग्रमयाय
महापवर्गाय नमो पवर्गाय परायणाय। हे प्रभु, हमने सुना है आप अकारण करुणा करते रहते हैं, अपनी दया दिखाते रहते हैं, और आज मुझ पर विपत्ति आई है, तो ऐसे विपत्ति में आप सहायक न होंगे। और याद रखना प्रभु, यदि आज आप मेरी विपत्ति में नहीं आएंगे तो ये संसार के लोग मानना भूल जाएंगे, नहीं नहीं परमात्मा विपत्ति में आता ही नहीं है। थोड़ा सा शेष मुख रह गया था तो भगवान माता रुक्मिणी के साथ चौसर का खेल खेल रहे थे, और जो ही गजेंद्र ने याद किया तो भगवान उठकर खड़े हो गए, और मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान को दांव देना तो मैया रुक्मिणी ने कहा, महाराज कहाँ भागे, अब मेरा जीतने का नंबर आया, सो तो आप भागना प्रारंभ कर दिए। भगवान ने कहा, देवी मेरे भक्त की दांव जा रही है, आज भक्त की दांव बचाते लौटकर आके आपकी दांव दे दूंगा। रुक्मिणी ने कहा, महाराज जब हमारी जीतने की बारी आती है ना, तब तुम्हारे भक्त की दांव पहले जाने लगती है। आज मेरी दांव आप देते जाएं, बड़ी कृपा होगी। भगवान ने हाथ खींचा, छूट गया, और हाथ खींचते जल्दी से के समय पीतांबर उड़ गया। नग्न पैर भगवान भागना प्रारंभ किए। गरुड़ जी सामने बैठे थे, देखा भगवान को भागते, ऐसे भगवान को भागते। आज पीतांबर जो उड़ा तो गरुड़ के शरीर पर गया। गरुड़ जी ने भगवान की चरण पादुका ले ली और पीछे पीछे गरुड़ जी भागे। भगवान से हाथ जोड़ते, प्रभु पीतांबर तो ले लो, अरे अपना खड़ाऊं तो पहन लो, अरे महाराज आप पीठ पर विराजित हो जाओ, जहां कहोगे जितने तीव्र गति से आज हम आपको उतने तीव्र गति से लेकर चलेंगे। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ आज मेरे सामने तुम्हारी चाल धीमी पड़ गई है, आपकी इतनी चाल नहीं है। भगवान ने बड़ा दिव्य शब्द गरुड़ जी को इंगित किया, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलो, धीरे मत चलो, धीरे मत चलो, धीरे मत धीरे मत चलब, धीरे मत चलब गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलब। भगवान ने जो गरुड़ से इंगित किया, गरुड़ आपकी आज गति बड़ी धीमी है। तो गरुड़ ने कहा, प्रभु जानते हो पवन पंख में तो चलूं चौगुना, मन से चलूं सवाई, पवन से मैं तो चलूं चौगुना, मन से चलूं सवाई। पवन से मैं तो चलूं चौगुना, मन से चलूं सवाई, मन से चलूं सवाई। इहो चाल प्रभु मन ही न भावे हो, इहो चाल प्रभु मन ही न भावे, नंगे पग दौड़े जाई, धीरे मत चलब गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलब। पवन से मैं तो चलूं चौगुना, मन से चलूं सवाई, मन से चलूं सवाई। पवन से मैं तो चलूं चौगुना, मन से चलूं सवाई, मन से चलूं सवाई। इहो चाल प्रभु मन ही न भावे हो, इहो चाल प्रभु मन ही न भावे, नंगे पग दौड़े जाई, धीरे मत चलब गरुड़ मेरे भाई, धीरे मत चलब गरुड़ मेरे भाई,
बोले सच्चिदानंद भगवान की। आज महाराज भगवान नग्न पैर भागते यात्रा करते गजेंद्र के स्थान पर ऋतमान नामक तालाब के समीप गए और ऐसे समीप जाते भगवान विचार कर रहे हैं महाराज गजेंद्र ने आवाज लगाई है तो पहले गजेंद्र की सुरक्षा करें या ग्राह की सुरक्षा करें। आज भगवान विचार करते तो मानो भगवान इंगित कर रहे हैं कि महाराज गजेंद्र ने तो भगवान को याद किया, गजेंद्र की सुरक्षा तो होनी है। और जिस गजेंद्र का जो आर्त स्वर में भक्ति रूप में आज भगवान को याद किया, स्वयं भक्त का ग्राह पैर पकड़ा तो बोले महाराज पहले हमारे भक्त के पैर पकड़ने वाले की सुरक्षा है यार। ग्राही और गज की हुई लड़ाई, गज ने टेर लगाई, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। ग्राही और गज की हुई लड़ाई, ग्राही और गज की हुई लड़ाई, गज ने टेर लगाई, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। ओ भगवान प्यास लगी थी बड़े जोर से, ओ भगवान प्यास लगी थी बड़े जोर से, ओ प्रभु जी प्यास लगी थी बड़े जोर से। जैसे जल में कदम बढ़ाया, जैसे जल में कदम बढ़ाया, ग्रह ने लिया दबाई, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। ग्राही और गज की हुई लड़ाई, गज ने टेर लगाई, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। हो प्रभु जी आस लगी है अब तुम पर, हो भगवान आस लगी है अब तुम पर। मेरे भगवान तेरा सहारा, मेरे भगवान तेरा सहारा, हो जाओ तो सहाय, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे। ग्राही और गज की हुई लड़ाई, गज ने टेर लगाई, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। मेरे भगवान तेरा सहारा, हो जाओ तो सहाय, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो, कहाँ तुम सो रहे हो। बोले बांके बिहारी लाल के जय हो। आज भगवान ने अपना चक्र छोड़ दिया और ऐसे चक्र छोड़ते महाराज ग्राह का सिर कट गया और गजेंद्र का जो हाथ पकड़ा सो गजेंद्र का पैर छूट गया और ऐसे भगवान ने ग्राह और गजेंद्र दोनों का उद्धार किया। परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज ये गजेंद्र और ग्राह पूर्व जन्म में कौन थे जो आज भगवान के हाथों उद्धार हुआ। सुखदेव भगवान ने परीक्षित से कहा राजन गजेंद्र
इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। सो तो महाराज महात्मा को देखता तो सोचता हम भी महात्मा बन जाएं, तो महात्मा बनने में बड़ा लाभ है। अगस्त ऋषि के पास गए, दुर्वासा के पास गए, महाराज हमको भी महात्मा बनाई दो। तो मना किया, ना ना, आप महाराज शास्त्राक्ष नाम के राजा सो तो महाराज राजा का परम कर्तव्य होता है प्रजा की सुरक्षा करना, आप महात्मा नहीं बन सकते हैं। तो इंद्रद्युम्न ने सोचा महाराज कि महात्मा लोग अपने चक्कर में हमको महात्मा नहीं बनाए रहे, तो स्वयं लाल पीला कपड़ा बनवाई के अपने राज्य में बैठ गए। रास्ते से दुर्वासा जा रहे थे तो देखा महाराज राजा को, तो राजा ने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया, ये महात्मा बनकर बैठा, राज्य का उत्तराधिकारी महात्माओं को प्रणाम नहीं करता है, गजेंद्र जैसा बैठा है। दुर्वासा ने श्राप दे दिया, जा तू अगले जन्म में जैसे गजेंद्र के बैठा है ऐसे गजेंद्र रह जाएगा। राजा को ज्ञान हुआ, हाथ जोड़े, महाराज अन्याय तो हो ही गया है, क्षमा करें। बोले भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ग्राह पूर्व जन्म में हो नाम का गंधर्व था। इसी जल में देवलोक के समस्त महात्मा लोग आवे और हाथ में जल लेकर भगवान सूर्य को सूर्यार्घ दें। तो गंधर्व की आदत थी, तो कभी किसी को गुदगुदी कर देता था, कभी किसी का हाथ पकड़ ले, कभी किसी का पैर पकड़ ले। एक दिन देवल नाम के ऋषि हाथ में जल लेकर भगवान सूर्य को सूर्यार्घ देने के लिए तैयार हुए, तैसे ही यह गंधर्व ने देवल का पैर पकड़ लिया। और जब देवल का पैर पकड़ा तो देवल ने सोचा कोई ग्राह जैसा जीव पैर को पकड़ा, तो पैर झिटक कर बाहर खड़े हो गए। और जब बाहर आए तो वो गंधर्व भी बाहर आया। महाराज हम तो आपसे ठिठोली कर रहे थे, आप अनायास नाराज होकर बाहर आ गए। देवल को क्रोध आया, तो ग्राह जैसा कार्य करता है, जा अगले जन्म में तो ग्राह है जाएगा। तेहू नाम का गंधर्व दूसरे जन्म में ग्राह नामक ग्राह है गया। आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया और ऐसे उद्धार करते भगवान द्वारिका पधारे। और जिस समय भगवान द्वारिका गए, सो द्वारिका में भगवान प्रेम के साथ विश्राम किया। आइए समय भी अपने गंतव्य मार्ग की ओर 8 बज गया है। बस इन्हीं शब्दन के साथ वाणी को विराम। कल की बेला में जैसा कि भगवान आज कुछ कृपा कर दिए हैं, 2-3 दिन से बड़ी ही व्यवस्था थी, तो जिन परम परमात्मा अच्युत अविनाशी भगवान श्याम सुंदर की मंगलमयी चर्चा रस स्वादन करने के लिए आयोजन माननीय श्याम बिहारी पांडे जी के सपरिवार के द्वारा हुआ है। ऐसे निराकार ब्रह्म साकार स्वरूप में कल इसी कथा पांडाल में संध्याकालीन वेला में भगवान का दिव्य जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, झांकी के माध्यम से मनाया जाएगा। तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में, समय जो सुनिश्चित है 3 बजे से लेकर 8 बजे तक, तो आप अपना ये मूल्यवान समय निकालकर भगवान के जन्म महाउत्सव में सम्मिलित होकर भव्य और दिव्य बनाएं। समय से पहुंचने की कृपा करेंगे, क्योंकि भी बहुत अन्यान्य चर्चाएं हैं और ऐसी चर्चाओं को स्पर्श करते कथा में कल वामन भगवान का भी जन्म है, राम जी का भी चरित्र की चर्चा, कुछ चर्चाएं श्रवण की जाएंगी। और धीरे धीरे हम आप सभी कल की ही वेला में भगवान के जन्मोत्सव की मंगलमयी चर्चाओं का रस स्वादन करेंगे। तो आइए 2 शब्द में हम आप सभी उस अच्युत अविनाशी परम परमात्मा भगवान श्याम सुंदर के पावन नाम का स्मरण करते आरती का दर्शन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल। राधा
राधा की बोलो मीरा की बोलो, राधा की बोलो, राधा की बोलो मीरा की बोलो, राधा की बोलो, मीरा की बोलो। लाओ सहित दोनों भैयन की बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्तगण अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की मंगल में आरती तत्पश्चात हम सब लोग प्रसाद लेकर ही अपने गंतव्य स्थान को प्रस्थान करेंगे। हरि ओम हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातगजो सूर्यो वजायता अग्निरजायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुझको मनाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुझको मनाऊं। हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं, हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी
माथे पर सोहे मोर मुकुट माथे पर सोहे मोर मुकुट माथे पर सोहे मोर मुकुट माथे पर सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देखी छवि मैं बलि बलि राम ओ देख छवि मैं बलि बलि राम हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं हे बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं दास या नाथ के नाथ आप हो 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 मेरे जीवन साथ आप हो मेरे जीवन साथ आप हो मेरे जीवन साथ आप हो उन चरणों को मैं आया हो हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती हे बांके बिहारी तेरी आरती हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती हे बांके बिहारी तेरी आरती हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती हे बांके बिहारी तेरी आरती हे कृष्ण मुरारी तेरी आरती बोलिए भागवत भगवान की तो भक्तगण अपने स्थान पर दाहिने ओर परिक्रमा कर लें। हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि पापानि सन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी भक्तगण यथा स्थान बैठ जाए, जो लोग जहाँ वहीं बैठ जाए। और तिक्कम शीतलीकरणम देवा तुस्वाद वंदनम आत्माभिवंदनम मां शीतले तुम जगत माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत धात्री शीतलाय नमो।